चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के जनरल इलेक्शन इस साल 11 मई को होने जा रहे हैं और अपना 2 साल का पूरा टेन्योर करने के बाद ये इलेक्शन होंगे और इन इलेक्शंस की फिलहाल तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए अभी कैंपेनिंग की भी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे और पिछला टेन्योर कैसा रहा, और कुछ इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली क्योंकि एक जो फार्मर इसके प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ अपनी आपत्तियां भी जताई, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, उन पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, इस समय हम कह सकते हैं कि ये वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जेसीसीआई के, और इनसे पूरी बातचीत करके जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर, आपने मीटिंग यहाँ पर एक कंडक्ट करवाई और इसमें घोषणा की गई, लेकिन उस मीटिंग में फार्मर जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ आपत्तियां जताई। तो कुल मिलाकर जब बाहर आकर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये मीटिंग जो है पूरी तरह से इलीगल है। जिस व्यक्ति ने ना तो कभी इस बात की केयर की या कोशिश की कि मुझे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए, और जिस तरह से उस दिन हमने वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी जो कि एक रिवायत है, और वर्किंग कमेटी में ही वहाँ पर ही अनाउंसमेंट होती है और वहीं पर जो आने वाली जो इलेक्शन है उसको कौन कंडक्ट करेगा उसका निर्णय भी उसी मीटिंग में होता है। मैंने अपनी तरफ से एक नाम प्रपोज किया और जो पिछली इलेक्शन हुई थी उन्हीं की तजारत में हुई थी, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। जब बात की गई कि भाई आप कोई इन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ी की, तो मैंने जनरल हाउस से पूछा कि आप बताइए कि कौन लोग जो हैं वो राकेश जी की सपोर्ट में खड़े हैं। तो मात्र 5 लोगों ने, जबकि 350 लोग जो हैं उस हाल में थे, 350 लोग, और मात्र 5 लोगों ने उस समय हाथ खड़े किए कि हमें ऑब्जेक्शन है। तो हमारी रिवायत तो ये होनी चाहिए कि भाई जब हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं 2 साल का पीरियड होता है। हमने पिछली बार भी 2 साल के बाद इलेक्शन करवा दी और इस बार फिर से अनाउंसमेंट करवा दी, जबकि उनका कार्यकाल जो है, जब उनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया गया उस समय मैं सेक्रेटरी जनरल था, मजबूरी थी, इलेक्शन हो गई 2.5 साल के बाद। लेकिन सेकंड टेन्योर में उन्होंने 2 साल का पीरियड उनको दिया था अगर मेंबर्स ने, तो 4 साल तक उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाई और वो कोर्ट के थ्रू हुई। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे जो चैम्बर की हिस्ट्री है, जो कि हम कहते हैं कि कम से कम 90 साल से हम लोग जो हैं चैम्बर यहाँ पर बनी है, लेकिन अगर वर्किंग चैम्बर की मैं बात करूँ तो तब भी 75 ईयर्स हैज़ पास्ड, और उस 75 साल के पीरियड में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोर्ट ने रिसीवर तय किया हो और वो रिसीवर जो है एक इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ये कभी आज तक मौका नहीं आया। ठीक है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि ये वाला जिक्र जो है लास्ट टाइम भी हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आप एक ही इलेक्शन प्रेसिडेंट को क्यों उनको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, उनकी जगह दूसरा होना चाहिए। उन्होंने उन पर कुछ आरोप लगाए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है मदद की आपकी जो पिछले इलेक्शंस में, और उसको लेकर उनको एतराज था कि इस बार बदलना चाहिए ताकि इलेक्शन करवाने में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात करते हैं वो यहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। ट्रांसपेरेंसी की बात मैं जो करूं, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ 5 लोगों की टीम होती है, और रिनोन्ड बिजनेसमैन जो हैं उस टीम के साथ थे। प्रेसिडेंट जो है ऑन हिज ओन कुछ नहीं कर सकता, जो भी करते हैं उसकी टीम के मेंबर करते हैं। और मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि वो लोग जो, चाहे हो सकता है उसमें इनके कोई रिलेटिव भी हों, और हो सकता है जो लोग हमेशा इनकी हेल्प करते रहे हों, वही लोग जो हैं उस समय जो इनकी जो टीम बनी थी शिव प्रताप जी की, उसमें थे। और ये कहना कि रिगिंग हुई है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, रिगिंग कहाँ, ऐसे हाल में यहाँ पर इनके लोग भी हैं और हमारे लोग भी हैं।
यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर डेरा बना करके बैठी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है। ऐसे हालात में कोई रिगिंग कर सकता है? जो लोग उस समय इलेक्शन प्रेसिडेंट के साथ जुड़े थे, अब आप क्या सोचते हो मनमोहन सिंह जो रघुनाथ बाजार के एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो किसी तरह की रिगिंग जो है वो होने देते वहाँ? विजय गुप्ता जो रेडिसन होटल के मालिक हैं, वो उस समय उस टीम में थे, क्या वो लोग जो हैं कभी रिगिंग जो है होने देते? इन्हीं के साथी थे वो पहले, इनकी हरकतों की वजह से लोग जो हैं इनसे बिछड़ गए। अब आप बताओ, अनिल अनफर लैब वाले कितनी बड़ी हस्ती हैं, वो उस टीम में थे, वो भी कभी इन्हीं के साथ हुआ करते थे। यहाँ पर मन्नू अपना संसार ऑयल मिल वाले जो हैं मन्नू जी, वो भी उस टीम में थे, वो इनके रिलेटिव हैं। क्या वो यहाँ पर होने देते रिगिंग? आप बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई हार जाता है उसको कोई बहाने ढूंढने हैं। अगर रिगिंग है तो इनको ये चाहिए था वहीं पर प्रोटेस्ट करते। जब इन्होंने काउंटिंग हॉल में देखा कि मेरी हार जो है उसका मार्जिन इतना ज़्यादा हो गया, अब 400 प्लस का मार्जिन हो गया, और उसके बाद ये उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी, चले गए। अब कहाँ याद आ गया 2 साल के बाद कि रिगिंग हुई है? उस समय प्रोटेस्ट करते ना। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, उस पर कहते मैंने बड़ा देखो, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। वो इलेक्शन कंडक्ट कराने, देखो मैं एज प्रेसिडेंट, मेरा जितना पीरियड 2 साल का, मैंने अपना पीरियड ख़त्म होते ही इलेक्शन अनाउंस कर दी। इन्होंने तो नहीं किया। जो रिगिंग की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है अपना बनानी है। महीना लिखा है, हम कहते हैं कि 2 महीने के बाद बनाओ। वो 4 साल यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे, 4 साल उन्होंने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। प्रेसिडियम जो हाईएस्ट बॉडी हमारी होती है, उन्होंने कोई प्रेसिडियम नहीं बनाया है। आपने उन्होंने स्टेटमेंट में एक आरोप ये लगाया कि आप लोगों से एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई लिस्ट मांगी गई, आपने वो भी प्रोवाइड नहीं की। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी को बताना चाहता हूँ और आपको भी स्पेशल बताना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपकी तरफ से आया है। एक ऐसा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेंट करता है, पहले वो VCJDA के ऑफिस में जाता है, फिर वो कमिश्नर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के ऑफिस में कंप्लेंट भेजता है, फिर वो LG ग्रीवेंस सेल में इस बिल्डिंग के खिलाफ कंप्लेंट भेजता है। ऐसे को हम लोग क्या प्रेसिडेंट मानते हैं? और मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी इन्होंने रिसेंटली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने कंप्लेंट भेजी है। तो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो इस समय प्रेसिडियम के मेंबर हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए। और मैंने कंप्लेंट की प्रेसिडियम में। मैंने उनको कहा कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है हमारे चैम्बर में हो नहीं सकता। अब उन्होंने कंप्लेंट के लिए इसको आने के लिए बोला। इन्होंने कहा कि आप आइए और अपनी रिप्लाई दीजिए। आप इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चैम्बर की हिस्ट्री में कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। कोई भी जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ऑफिस को बदनाम नहीं करता। लेकिन इन्होंने बजाय इसके कि वो यहाँ आते, उन्होंने एक लेटर भेजी, और उस लेटर में क्या था कि जो लोग, जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं उस प्रेसिडियम को मानता ही नहीं, मैं उन मेंबर्स को नहीं मानता क्योंकि इनके टाइम में रिगिंग हुई। अरे रिगिंग का पहले मीनिंग तो समझाओ। रिगिंग क्या होती है? रिगिंग ये है कि वहां पर 10 लोग खड़े होकर के कहते कि देखो जी, हम वोट डालने आए थे और हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारा वोट जो है वो कास्ट हुआ। रिगिंग तो यही होती है ना। अब कोई नॉर्मल हालात में वोट डल रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही, और एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन लोगों को बाहर निकाला वो सब इनके साथी थे। हमारा तो कोई था नहीं जिसको बाहर निकाला गया। मैं तो चुप करके, मुझे तो एडिशनल DC साहब कहने लगे आप तो बड़ी शांति के साथ खड़े हैं। मैंने कहा मेरा काम ही कुछ नहीं है। मेरा काम है लोगों को कन्विंस करना, मेंबर्स को कन्विंस करना, अपने लिए वोट मांगना।
मेरा वही काम था और मैंने वो किया। तो क्या लगता है कि उनका इस तरह का बार बार आरोप लगाना कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव है उनका, इसके पीछे कोई मोटिवेटेड है ताकि वो चैम्बर के खिलाफ, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस बिल्डिंग को इलीगल उन्होंने बता दिया? मैं तो हैरान हूँ कि देखिए यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कि एक क्लब बनाया जाए और उसके लिए उन्होंने कोई मेंबरशिप भी मतलब पैसे भी इकट्ठे किए, जो कि हमारी टीम ने वो क्लब के पैसे लोगों को वापस किए। 2,55,00,000 रुपया हमने वापस किया। 45 लाख रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया, मतलब जीएसटी जो है वो जमा करवा दिया बिना किसी ट्रेड के, बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी जगह के, बिना किसी नाम के। जीएसटी जो है वो जमा करवा दिया गया 45 लाख। उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, आज भी हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। 1 करोड़ रुपया जो है इन्होंने खर्च कर दिया, यहां पर एक ईंट भी नहीं लगी। 1 करोड़ रुपया। अभी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इन पे एक्शन लीजिए। मैंने कहा यार मेरा काम एक्शन लेना नहीं है। अगर लोगों ने मुझे चुन के भेजा है तो मेरा फोकस होना चाहिए कि लोगों के जो इश्यूज हैं मैं उनके ऊपर फोकस करूं, बजाय इसके कि मैं इस अननेसेसरली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊं। मेरा ये काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है हमारे मेंबर्स। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इससे हटकर अब बात करते हैं। अब आप चूंकि इलेक्शन का घोषणा हो चुकी है, और किन मुद्दों पर, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे आपके मुद्दे अब रहेंगे जिसको लेकर अब आप ये इलेक्शन लड़ेंगे और चाहेंगे कि इस बार जो है वो चीजें जो है आपकी कम्युनिटी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो हल हो? वो कौन से मुद्दे? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। इंडस्ट्री के जो इस समय हालात हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अगर 30% आज की डेट में बंद हो गई है, 30% और बंद हो जाए, क्योंकि उनके लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए पैकेज का होना बहुत लाजमी है। क्योंकि जो अभी जो पैकेज मिला था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर को लिए दिया था, वहाँ भी कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई जैसे वो जो एक पैकेज था वो हाईजैक हुआ। जो लोकल लोग थे उनको प्रॉपर वो जो जगह मिलनी चाहिए थी, जहाँ उनको जो वहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उसके लिए हम लोग अलग से फाइट कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको पैकेज मिले। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि टर्नओवर इंसेंटिव जो है, अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ बैठ करके एक चीज़ को सेटल किया कि हम लोग जो हैं टर्नओवर इंसेंटिव देंगे, उसके लिए हमारी फ़ाइट जो है वो चलेगी। और मैं हमेशा इन चीज़ों को उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूँगा। यहाँ तक बिजनेसमैन की मैं बात करूँ, देखिए अब फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, यहाँ की लीज डीड जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा, बिल्कुल। देखिए वहाँ उन लोगों के बिजनेस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बैंक वाले जो हैं बार बार उनको मतलब फर्दर जो एनहांसमेंट होनी चाहिए उसके लिए डिसअलो कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप इस प्रॉपर्टी की जगह आप दूसरी प्रॉपर्टी हमें दीजिए, क्योंकि इसकी लीज डीड नहीं बढ़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस होगा। बहु प्लाजा का इशू है, शिव मार्केट का इशू है, और जनरल मैं ये कहूँगा कि आज ज़रूरत है, जम्मू में से ट्रेन जिस तरह से कश्मीर को जा रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बन चुका है, आज ज़रूरत है कि एक ऐसी यहाँ पर कोई मतलब एक कमर्शियल मार्केट जो है वो डेवलप की जाए, और जिसकी वजह से लोग बाहर से जो लोग आएँ। और एक्चुअली क्या होता है कि अब हम कहते हैं कि ओल्ड सिटी में गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी रहती है, जिसकी वजह से बिजनेस सफ़र कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि एक ऐसा माहौल जो है यहाँ पर बनाया जा सके ताकि लोग जो हैं अपने बिजनेस की शिफ्टिंग करें, और ऐसे माहौल में यहाँ पर लोग, कस्टमर जब आते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है, वो भी उस मार्केट को विज़िट करे कि एक नई और नए तरीके की और एक मार्केट जो है वो यहाँ जम्मू के अंदर डेवलप हुई है। उसके लिए हमारा रहेगा, फाइट रहेगी। और इसके साथ जिस तरह से लीज डीड, जैसे मैं इंडस्ट्री के यूनिट्स की बात करता हूँ, कोई 50 साल से है, कोई 60 साल से है, इसी तरह हमारी और मार्केटें हैं जो मतलब बनी हुई हैं, तो उनको ओनरशिप राइट के लिए हमारी फ़ाइट जो है वो भी रहेगी। तो मैं
इतना, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट के लिए मैंने अभी भी वहाँ हम जो यूनियन गवर्नमेंट में वहाँ पर गए और वहाँ पर जो टूरिज़्म मंत्री हैं उनके साथ भी बातचीत की और अपनी तरफ से हमने उनको प्रपोज़ल दिया कि यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ बनाइए जिस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने अहमदाबाद में बनाया, तो आज वहाँ लाखों लोग जो हैं विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह की ऐसी कोई चीज़ बने जिसकी वजह से लोग जो माँ वैष्णो देवी के लिए आते हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत उनकी शिफ्टिंग हो सके। अपनी तरफ से कोई कमी हम छोड़ते नहीं। आर्टिफिशियल लेक के लिए हम लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि मई या जून के अंदर आर्टिफिशियल लेक जो है जम्मू वालों के लिए एक नायाब तोहफा होगा जो गवर्नमेंट हमें देने वाली है। ये जो रिवर तवी फ्रंट है उसका एक पोर्शन जो है मुझे लगता है कि मई एंड तक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और वो भी जम्मू वालों के लिए एक नई चीज़ होगी। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रघुनाथ मंदिर को हम लोग आज भी अगर वर्ल्ड लेवल पर उसका फोकस जो है रघुनाथ मंदिर हो तो लाखों लोग जो हैं आज भी रघुनाथ मंदिर को दर्शन के लिए आना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात बन गए, कुछ मिलिटेंट अटैक हो गए, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रोक जो है वहाँ की एंट्री पॉइंट पे लगा दी गई। आज हालात बदल रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो रहा है। आने वाले समय में फिर लोग जो है रघुनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाना शुरू करेंगे। जिस तरह से बाकी के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं बाहर उन लोगों को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया सोशल मीडिया में, टीवी में, सब कुछ, लेकिन जम्मू के जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जगहें हैं उनको कहीं प्रमोट नहीं किया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ फोकस जो है माँ वैष्णो देवी, क्योंकि यहाँ पर यात्रा चलती थी। अब शिव खोड़ी जो है, देखिए माँ वैष्णो देवी में जो लोग आते थे उस समय शिव खोड़ी जो है उसको प्रमोट करने की बात हुई, तो आज यहाँ वहाँ पर भी कम से कम 20-25 लाख लोग जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को, हर एरिया को, जहाँ उत्तरवाहिनी है, देखिए ये गुप्त गंगा है, अगर हम लोग जो हैं इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो लाखों लोग यहाँ पर भी विज़िट करें। मैं अगर अचीवमेंट की बात करूँ, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो हमारी ये हुई कि जो आज कुंजवानी से लेकर के सिदड़ा तक का जो फ्लाईओवर रुका है तो वो चैम्बर के प्रयास से रुका है। मुझे लगता है कि हमने उसमें जितना प्रयास किया, मैं 2 बार इसके लिए माननीय गडकरी साहब से मिला, बीजेपी के लोग भी मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रहा जब वो मेरे साथ रहे, और वो हमारा एक साझा एक प्रयास था जिसकी वजह से यहाँ का कम से कम भी मैं ये कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है, जो वहाँ की प्रॉपर्टी है वो सेव हो गई। तो अदरवाइज़ वहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो जीरो होने जा रही थी। जिस तरह से हाईवे अथॉरिटी की तरफ से पूरे दोनों तरफ रास्ते ब्लॉक किए जा रहे थे और मतलब बिजनेसमैन को इतनी भी स्पेस नहीं दी जा रही थी कि उनकी दुकानों में एंट्री हो सके। जो सतवारी का मसला है, 18 दुकानें जो हैं इनको जगह दी जा रही है, तो वहाँ पर भी आप जा कर के उनसे पूछ सकते हैं कि ये हमारे ही प्रयास से ये चीज़ें हुई। मिल जाएंगी। देखिए पता है क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई होती है। जब मैंने डिपकाम साहब से बात की, मैंने डी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जब हमने बोल दिया है, हमारे भी वर्ड हैं, हम भी मतलब हमें भी फेस सेविंग रखनी पड़ती है। जो चीज़ हमने बोल दी है वो उससे हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बताना चाहता हूँ कि भाई इतनी गाड़ियाँ, कोई जो सेल टैक्स, जो जीएसटी डिपार्टमेंट कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसमें हमारा जो पूरा चैम्बर का रोल रहा है, आप जब उन बिजनेसमैन के पास जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमने लाखों रुपए की जो उनकी पेनल्टी लगाने की बात कही गई, हम 0 पेनल्टी पे हमने सबकी गाड़ियां छुड़वाई हैं। हमारी जो एडिशनल डीसी हैं, मार्केट में जब उन्होंने मूव करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली एक पैनिक क्रिएट होता है, और जब मैं उनको मिला, मेरी बात को उन्होंने देखिए हमारा काम होता है कन्विंस करना, और जब हम लोग कन्विंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वो उनको लगता है कि ये हमारी जो डिमांड है बड़ी जेन्युइन है, तो लोगों को परेशानी नहीं आती। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लोगों की तरफ से अगर कोई ज़्यादा ही कोई ऐसी मतलब वायलेशन हो तो वो
मतलब उनकी तरफ से यही होता है कि आप इसको खुद ही रिमूव कर दीजिए। तो हमने पूरी कोशिश जो है वो की कि भाई मार्केट के अंदर त्योहार के दिनों में, जैसे मतलब दिवाली हो, बैसाखी हो, कोई ऐसी टीमें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर पाई, और उसमें सिर्फ और सिर्फ चैम्बर का रोल रहा। कुछ चीज़ें जो हैं आज भी मेरे मन में तकलीफ़ देती हैं कि जैसे ये लीज रेट नहीं बढ़ रही, उसके लिए हम लोग जो हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और मुझे पूरा यकीन है, हमारे चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई जब यहाँ पर हमने उनको बुलाया और बुला करके अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं उनके सामने रखी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि भाई हाँ, आपकी डिमांड जो है वो बड़ी जेन्युइन है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है, ये जो हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी तो नहीं है तो बड़ी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है उसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो हमें मिलने वाला है। ये जो हमारा जो इस समय ऑडिटोरियम बन रहा है, ये कोई छोटा ऑडिटोरियम नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे आपको महसूस होना चाहिए कि 22 साल, मतलब ये 2000 में, सन 2000 में उस समय रमेश जी प्रेसिडेंट थे, और हमारे प्रवीण गुप्ता जो कॉरपोरेटर रहे हैं शन्नी के, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमारे गंडोत्रा साहब जो इस समय टूरिज़्म उनका उन्होंने बनाया हुआ है, टूरिज़्म रिलेटेड कोई उन्होंने एक एनजीओ बनाया हुआ है, वो उस समय जूनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा मतलब और भी साथी जो थे, इन्होंने ये बिल्डिंग जो है वो उस समय बनाई थी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी उसकी। एक चीज़ बताई गई कि भाई आरटीए, इन्होंने एक चिट्ठी जो है पीडब्ल्यूडी से निकली कि ये इसकी फाउंडेशन जो है बड़ी वीक है। अब जब आरटीआई लगाई गई वहाँ, तो उन्होंने कहा जी कि भाई हमारे पास तो कोई, हमारे से तो ना कोई रिप्लाई ली गई है, ना ही हमें कोई एप्लीकेशन मूव की गई है कि आप इसको चेक करिए कि इसकी फाउंडेशन की क्या पोजीशन है। मतलब ये तो कर्म है। और हमने जब यहाँ पर आए तो हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी बुलाया, हमने आर्किटेक्ट को भी बुलाया, और भी सभी को बुला करके ये काम शुरू किया। आज आप देखिए 260 चेयर्स जो हैं उसकी कैपेसिटी की यहाँ ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट। और ऊपर 2 हॉल हैं जो 5500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल हैं। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमारे मेंबर्स की है, जो 3000 मेंबर हमारे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें मेहनत करके ही कोई चीज़ बनती है। ईंट लगाना जो है, खर्चा करना जो है बहुत आसान है, लेकिन किसी जगह पर मतलब उस खर्चे के बिना, मतलब जो खर्चा हम लोग जो है वो अपने पे खर्च करें, वो जो है हमें मेंबर्स के लिए कोई चीज़ डेवलप करने का मौका जो है हमें मिला। आज हमने एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है यहाँ पर बना दी है। राकेश के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से एक प्रेसिडेंट को, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को ऑर्गेनाइजेशन के प्रति प्रेम होना चाहिए, जिस तरह से हम इसको अपनी माँ मानते हैं, और माँ के खिलाफ अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो अगर उसने कोई अच्छा काम किया भी हो तो मैं समझता हूँ कि वो वॉश आउट हो जाता है। एक छोटा सा इंस्टांस और बताता हूँ। गोल मार्केट में एक मार्केट है, या फड़ी मार्केट जिसको बोल सकते हैं आप, उन्होंने नाले के ऊपर दुकानें बनाई हुई हैं, कोई 40 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 30 साल से है। उनको नोटिस आ गए थे। अब उनके पास जाना ज़रूर, वो फ्रूट की दुकानें हैं, वो बेल्डिंग की दुकानें हैं, दूसरी तीसरी दुकानें हैं, वहाँ पर जाइएगा ज़रूर। उनको पूछिएगा कि जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई उस समय सबसे पहले कौन वहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। और मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, मैंने उनके साथ जो भी उनकी हेल्प हो सकती थी, आज वो जो उनको नोटिस गए थे वो विड्रॉ हुए।